एक पुराना ढाबा था लेकिन साफ सुथरा था। सुबह का वक्त था, कुछ ग्राहक बैठे चाय पराठे खा रहे थे। राजू गल्ले पर बैठा था, शांति रसोई में सब्जी काट रही थी। कृष्ण साहब, वाह राजू, क्या हाथ है तेरे। जो स्वाद इस चाय और पराठे में है, वो शहर के बड़े बड़े होटलों में कहाँ। राजू, सब आप लोगों का आशीर्वाद है ठाकुर साहब। यह हाथ नहीं, यह इस चूल्हे की विरासत है। दादाजी से, पिताजी को, पिताजी से हमको मिली। ठाकुर साहब और मालिक, विरासत के साथ साथ आपकी मेहनत भी है। सुबह 4 बजे से जो आप दाल चढ़ाते हो ना, तभी एक नौजवान रोहन कंधे पर बैग लटकाए ढाबे में दाखिल होता है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। रोहन, माँ, बापूजी, शांति, आ गया मेरा बेटा, कैसा है? कितना दुबला हो गया है, शहर में आ गया। कोर्स पूरा हो गया तेरा? रोहन, हाँ बापूजी, सब पूरा हो गया। राजू, हमें होना ही था, मेरा बेटा है। चल, हाथ मुंह धो ले। चंदू, जा भैया के लिए स्पेशल मक्खन मार के परांठा ला। रोहन, नहीं बापूजी, परांठा नहीं, अब बस एक ब्लैक कॉफी बना दो, बिना चीनी के। चंदू और ठाकुर साहब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ठाकुर साहब, अब ब्लैक कॉफी, अब वो क्या होती है मालिक? राजू, अरे वो शहर की कड़वी चाय, जा तू दूध वाली चाय ही बना। यह सब नखरे शहर में छोड़कर आया कर। रोहन, कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगा। रोहन किचन की तरफ बढ़ता है, राजू उसे घूरता रहता है। राजू, ले बेटा, रोटी और ले। रोहन, नहीं मांग, पेट भर गया, 2 रोटी में पेट भर गया। शहर जाकर तेरी खुराक भी चिड़िया जैसी हो गई है। बाबा कैसे संभालेगा तू? रोहन, बापूजी, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। राजू, हाँ हाँ बोल। रोहन, कल से ही गल्ले पर बैठा, सीख ले सब। अब ये सब तेरा ही है। भोला ढाबा को अब तू रोहन ढाबा बना दे। रोहन, बापूजी, मैं ये ढाबा नहीं संभालना चाहता। सन्नाटा छा जाता है। राजू के हाथ से शांति, यह क्या कह रहा है रोहन? रोहन, माँ, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई ढाबा चलाने के लिए नहीं की। यहाँ क्या है? वही दाल, रोटी, वही पुराने टेबल। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। राजू, तो क्या करेगा तू? शहर में जाकर किसी साहब की जी हुजूरी करेगा, प्लेटें उठाएगा? रोहन, नहीं, मैं शहर में अपना खुद का कैफे खोलूंगा। मैंने बैंक से लोन की बात भी कर ली है। मॉडर्न कैफे, जहाँ पास्ता, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, बर्गर, हमारे खानदान ने 3 पीढ़ियों से लोगों का पेट भरा है, और तू ये फिरंगी खाना बेचेगा? हाँ बापूजी, उसे फिरंगी खाना नहीं, कॉन्टिनेंटल फूड कहते हैं, उसमें ज्यादा मार्जिन है। यह ढाबा यह बस गुजारा कर रहा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ, मार्जिन, यह सब सीखा है तूने? विरासत का मतलब नहीं सीखा, जिस ढाबे ने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, आज तुझे उसी में ग्रोथ नहीं दिखती। मैं आपको नहीं समझा सकता बापूजी, आप बस अपनी दाल रोटी से आगे सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है। बलवंत गुस्से में बाहर चला जाता है। रोहन चुपचाप बैठा रहता है और शांति रोती रहती है। बलवंत चुपचाप गल्ले पर बैठा था। रोहन एक कोने में लैपटॉप खोले बैठा था और बढ़ते ग्राहकों की संभावना रहा था। भैया, मालिक से बात कर लो, कल रात से खाना नहीं खाया उन्होंने। क्या बात करूं चंदू? अरे वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तभी एक टूरिस्ट बस ढाबे के बाहर रुकती है, उसमें से 5-6 कॉलेज। ढाबा भर जाता है। अंकल, यहाँ पिज्जा मिलेगा, यहाँ दाल रोटी मिलती है, खाना है तो बैठो, वरना आगे बढ़ो। यार, कितना रड़ है, चलो यार, कहीं और चलते हैं। आधे लोग उठकर जाने लगते हैं। रोहन यह देख रहा था। वो फौरन उठता है। रुकिए, अब प्लीज बैठिए, पिज्जा तो नहीं, पर हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपको पिज्जा से भी अच्छा लगेगा। सब रुक जाते हैं। बलवंत हैरानी से रोहन को देखता है। चंदू,
सबको पानी दो माँ, जल्दी से आटा और मैदा निकालो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बाबूजी, बस 15 मिनट आजा। बस देखो, रोहन तेजी से काम करने लगता है। वो पराठे का आटा लेता है, उसमें सब्जियां, पनीर और कुछ मसाले मिलाता है। वो तवे पर तेल की जगह मक्खन का इस्तेमाल करता है। चंदू, हरी चटनी और दही ले आ, प्लेटें साफ कर। 10 मिनट बाद रोहन प्लेटों में पराठे को पिज्जा की तरह तिकोना काटकर, ऊपर से पनीर घिसकर और मक्खन डालकर लाता है। यह है देसी पिज्जा, ट्राई कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ते हैं। यह तो किसी पिज्जा से लाख गुना बेहतर है। भैया, चार और लाना। बलवंत दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है। आधे घंटे में सारे स्टूडेंट्स खा पी कर रोहन की तारीफ करते हुए पैसे देते हैं और चले जाते हैं। गल्ले पर नोटों का ढेर लग जाता है। मालिक, आज तो 1 घंटे में पूरे दिन की कमाई हो गई। रोहन भैया, मान गए आपको। रोहन अपने बाबूजी की तरफ देखता है, जो अभी भी चुप थे। ढाबा बंद था। शांति और रोहन हिसाब मिला रहे थे। बलवंत चुपचाप बैठा था। रोहन, आज तो तूने कमाल कर दिया। वही पराठा, बस अंदाज नया। देखा मांग, यही मैं बाबूजी को समझाना चाहता हूँ। चीज वही रहे, बस उसे परोसने का तरीका बदलना होगा। बाबूजी, हमें अपने ढाबे को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? यह लकड़ी की बेंच हटाकर सोफे लगाने होंगे, दीवारों पर नया पेंट, किचन में थोड़ी सफाई और एक कॉफी मशीन लगानी होगी। सफाई मतलब हम गंदा खाना खिलाते हैं। ये लकड़ी की बेंच मेरे दादाजी ने बनवाए थे। इन पर बैठकर तेरे दादाजी ने खाना खाया है और तू इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता है। बापूजी, अब बात को कहाँ ले जा रहे हैं? तू मुझे मेरी दाल, रोटी, मेरी बेंच, मेरी विरासत सब पुराने लगने लगे हैं। इसमें ग्रोथ नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती, क्योंकि आप वक्त के साथ बदलना ही नहीं चाहते। आप बस इस ढाबे से चिपके हैं, भले ही यह कल को बंद हो जाए। चुप हो जा। शांति और चंदू जो कोने में खड़े थे, चौंक जाते हैं और गहरा सन्नाटा पस जाता है। ये ढाबा बंद होगा। यह ढाबा मेरी जिंदगी है। निकल जा, निकल जा मेरी नजरों से जा। खोल ले अपना वो पास्ता बर्गर का ठेला। रोहन गाल पकड़े अपने पिता को देखता है। उनकी आंखों में आंसू थे। आप सही कह रहे हैं, मुझे चल ही जाना चाहिए। रोहन अपना लैपटॉप उठाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। अजी सुनते हो? रोहन रुक जा बेटा। ये क्या किया आपने? अपना ही बेटा है वो। बलवंत मूर्ति बना वहीं खड़ा रहता है। सुबह ढाबा तो खुला था पर वीरान था। बलवंत चुपचाप चूल्हे के पास बैठा आग को घूर रहा था। चंदू ग्राहकों को संभाल रहा था पर उसका मन नहीं लग रहा था। अरे बलवंत, दाल अभी तक नहीं चढ़ी और वो रोहन कहाँ है? चला गया, वो शहर गया है। क्यों? उसे यह ढाबा, यह सब पुराना लगता है। उसे ग्रोथ चाहिए तो इसमें गलत क्या है? बलवंत चौंक कर ठाकुर साहब को देखता है। बलवंत, जब तेरे पिताजी ये ढाबा चलाते थे तो वो पत्तलों पर खाना देते थे, तू आया। तूने स्टील की थालियां शुरू की है ना? हाँ, तो उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया। तूने गैस का चूल्हा लगवाया। वो भी तो बदलाव था। वो भी तो ग्रोथ थी। तेरे पिताजी ने तुझे रोका। बलवंत चुप हो जाता है। बेटा, विरासत का मतलब चीज को ज्यों का त्यों पकड़ कर रखना नहीं होता। विरासत का मतलब होता है उसकी आत्मा को जिंदा रखना। आत्मा? हाँ, इस ढाबे की आत्मा है स्वाद और अपनापन। वो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जमाना बदल रहा है, तो परोसने का तरीका तो बदलेगा ही। तेरा बेटा जड़ें नहीं काट रहा, अरे वो बस पेड़ को नई खाद पानी दे रहा है ताकि वो और फैले, और तूने उसे ही भगा दिया। बलवंत की आंखें खुल जाती हैं, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चंदू, चंदू, वो अपने पिता के गले लग जाता है। बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। बाप से कोई माफी मांगता है? चल,
चल ढाबे पे बहुत काम है। ढाबा बदल गया था। लकड़ी के बेंच अभी भी थे, पर उन पर गद्दे लग गए थे। दीवारों पर ताजा पेंट और गांव की तस्वीरें थी। कोने में नए सोफे थे। गल्ले पर एक कार्ड मशीन रखी थी। रोहन अब गल्ले पर था और लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था। बलवंत किचन में था, लेकिन अब उसने साफ एप्रन पहना था। रोहन, भैया, 2 देसी पिज्जा और एक स्पेशल थाली भेज दो। चंदू जी। चंदू काका। बापूजी, ऑर्डर आ रहा है। ठाकुर साहब बैठे थे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।